श्रीमते सकल ज्ञान साम्राज्य पद्मयुषे धर्मचक्रवर्ते भर्तृ नमः संसार भीमसे। भव्यात्माओं, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने अपने प्रथम शिष्य वीर सागर जी को चारित्रपुर का राज्य सौंप दिया, पट्टाचार्य बना दिया। पत्र लिख करके घोषणा कर दी, सभा में घोषणा कर दी, 50,000 की जनता में घोषणा कर दी, मैं आज अपना आचार्य पद अपने प्रथम शिष्य वीर सागर को प्रदान करता हूँ। और ब्रह्मचारी सूरजमल थे उस समय, और गेंदन मनादी से उसका पत्र लिखाया। मैं विस्तार में नहीं ले जाऊंगी, आप पत्र पढ़ेंगे। उसका पत्र लिखाया और बोले कि अगर वो मेरे निकट होता तो मैं उसे अपने हाथ से संस्कार करके आचार्य पद प्रदान करता। वो तो बहुत दूर है, जयपुर, कहाँ कुंथलगिरी महाराष्ट्र में और कहाँ जयपुर राजस्थान में, जयपुर खानिया में है। पत्र लिखाया और चारित्रपुर का राज तुम संभालो। अब हम इस मृत्युराज यमदेव, इसकी अनुमति से मैं अब स्वर्गपुरी में देवगति जहाँ है वहाँ प्रस्थान कर रहा हूँ। भव्यात्माओं, 14 अगस्त 1955 आचार्य श्री ने संलेखना ले ली। बस अंतिम जल बादाम का लिया था, बादाम का पानी त्याग किया कि अब मैं केवल जल मात्र ग्रहण करूँगा, बस अपने शरीर को छोड़ दूँगा। और संलेखना घोषित कर दी, यम संलेखना। इससे पूर्व हम लोगों को भी आसपास में, मैं स्वयं उसमें चुलिका वीरवती थी, कुंथलगिरी के निकट ही लगभग 40 मील होगा दूर एक मसवड़ गांव है। मसवड़ गांव में चुलिका विशालमती ने हमने वर्षा स्थापित किया था और घोषणा कर दी थी, सूचना कर दी थी कि आचार्य श्री के दर्शन करने संलेखना के मध्य, जब वो संलेखना ग्रहण करेंगे तो उसके मध्य हमें कुंथलगिरी जाना है। कुंथलगिरी जाने की छूट, क्योंकि आगम में विधान है कि निकट अगर कोई क्षपक संलेखना ग्रहण करते हैं तो उनके दर्शन के लिए या उनकी समाधि आदि कराने के लिए साधु जा सकते हैं। 96 मील तक जाने की आज्ञा है। मैं भी वहाँ पहुँच गई थी। अदितमती अम्मा, जिनमती अम्मा आदि और 10-15 चुलिकाएँ थीं, सबके साथ मैं वहाँ रह रही थी। प्रतिदिन आचार्य श्री के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। पर्वत पर जाती थी, दर्शन करती थी, सायंकाल में आती थी। कभी कभी प्रातःकाली चली जाती थी, फिर आहार के समय आना, पुनः आहार करके पुनः ऊपर जाना, पुनः शाम को आना, यही क्रम चल रहा था। 14 अगस्त को आचार्य श्री कुंथलगिरी में भगवान कुलभूषण देशभूषण की प्रतिमाएं, उसी के निकट एक गुफा है, उस गुफा में रहते थे और प्रतिदिन दर्शनार्थ मंदिर में आते थे और भगवान का पंचामृत अभिषेक होता था। बड़ी भक्ति से गदगद मना होकर के भगवान का पंचामृत अभिषेक देखते थे। भगवंतों का पंचामृत अभिषेक दूध से, दही से, इक्षु रस, वहाँ गन्ने का रस नहीं मिलता था तो गुड़ को घोल करके लोग घड़ों घड़ों गुड़ का रस बनाते थे, इक्षु रस कह करके उससे अभिषेक करते थे। एक महिला, एक बुढ़िया खूब चंदन घिसती थी और इतना बड़ा चांदी का कटोरा भर के रख देती थी, हमने स्वयं देखा है। और जब गाढ़ा गाढ़ा चंदन भगवान को लेप करते, आचार्य श्री एकदम गदगद मना होकर के, उनकी मुद्रा उस समय देखते बनती थी। हम लोग मंदिर में बैठे रहते थे, मंदिर में सीमित लोग ही बैठ पाते थे, लेकिन हम सब साधु वर्ग को बैठने की छूट थी, देखते थे। मैं संक्षेप में अब ले चलूँ आपको। 14 अगस्त को आचार्य श्री ने संलेखना, यम संलेखना ग्रहण की और लगभग प्रतिदिन उनकी चर्या मंदिर में आकर के अभिषेक देखना, दिन भर गुफा में ध्यान करना। चित्ते तंत्र भगवान आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। चित्ते असल में भगवती आराधना, मूलाचार और समय सार उनके मुद्रा में साकार था। वो समय सार थे, जीवंत समय सार थे, पुस्तक के समय सार नहीं, जीवंत समय सार। चित्ते तंत्र आत्मा भिन्न है, भगवान आत्मा का चिंतन करते थे, ध्यान करते थे, निमग्न प्रसन्न बना। और हजारों लाखों दर्शनार्थी, प्रतिदिन 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी आते थे और जाते थे और 1 लाख करीब वहाँ पड़े हुए थे। मतलब धर्मशालाएं तो खचाखच भर गई थी जितनी थी। व्यवस्थापक तमाम कुछ छोलदारियाँ में लगाई, कुछ भी पानी, बरसात का महीना, सावन भादो, तो तमाम लोग जो छतों पर, सड़कों पे ऐसे पड़े हुए थे, कुछ नहीं उनको चिंता नहीं, आचार्य श्री के दर्शन दर्शन दर्शन।
भक्ति में व्यवस्थापक लोग अपनी तरफ से व्यवस्था करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे। बम्बई के और बारामती के सब जुटे हुए थे लोग। तो आचार्य श्री प्रतिदिन उनका क्रम चल रहा था। 4 सितंबर को उन्होंने अंतिम जल लिया। बस बीच में कई एक बार जल लिया है। जल लेते हुए मैंने स्वयं उनको वहाँ खड़े होकर हम लोग देखते थे। उनका पड़गाहन बिल्कुल पूर्ण शुद्धि पूर्वक शुद्ध वस्त्र पहन करके श्राव उनका पड़गाहन करते थे। वहीं छत पर एक चंदुआ बना रखा था, चौका की व्यवस्था, केवल जल लेना है, गरम जल। पड़गाहन करने लोग भक्तगण खड़े होते। भगवान नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ, जल शुद्ध है। पड़गाहन होता, विधिवत उनकी नवधा भक्ति करके और खड़े होते और थोड़ा बहुत जल लेते थे, 2-4 चुल्लू जल लेते थे। हम लोग स्वयं खड़े होकर सब देखते थे। इसमें भीड़ है, चित्रों में भी भीड़ दिखाई गई है। अंत में 4 सितंबर को आचार्य श्री ने, जिनवर के रघुनंदन ने जल का भी त्याग कर दिया। कैसे मृत्यु का स्वागत किया जाता है, कैसे मृत्यु को, मृत्यु मित्र उपकारी तेरो इस अवसर के माही, जीर्ण तन से देत न यो तन या समसाहु नाही। भगवात्मा महीना में एक बार तो कम से कम ये बड़ा समाज विवरण पढ़ना चाहिए। बड़ा सुंदर है। आत्मिक शक्ति, मनोबल जागृत होता है। मृत्यु का सामना करने की शक्ति आती है। जब उन्होंने 4 सितंबर को अंतिम जल लिया, नाम मात्र का, बिल्कुल एक घुट्टे पाए और बैठ गए। शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। बस जीवन भर के लिए जल का भी त्याग कर दिया। उन्होंने गजपंथा में 12 वर्ष की संलेखना ली थी, 3-4 वर्ष पूर्व। और वो आचार्य श्री, आप समझिए 10 सितंबर तक तो आचार्य श्री भगवान के मंदिर में आकर दर्शन करते थे, अभिषेक देखते थे, बैठते थे। उसके बाद शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। शरीर की शक्ति क्षीण हुई थी और आत्मा का बल बढ़ रहा था। शरीर की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई थी तो मंदिर में आना बंद हो गया। तो उसी गुफा में एक भगवान विराजमान कर दिए और वहीं वो उनका दर्शन करते थे, देख देख कर कृतज्ञ होते थे। उन्हीं का अभिषेक वहीं पर उन्हें दिखाते थे भक्तगण। आज भी हमारे संग में वही परंपरा है। आर्यिका रत्नमती जी की संलेखना जब यहाँ हुई है, लगभग 1 माह तक यही कमरा है, इसी में उन्हें बराबर यहीं पर भगवान विराजमान करके अभिषेक दिखाते थे और दर्शन कराते थे जब उन्हें चर्या को उठाते थे। और अंतिम क्षण तक उन्हें भगवान का दर्शन कराया। यहाँ पर एक फोटो लगा हुआ था बाहुबली का। उनसे पूछा कौन है, बोले बाहुबली स्वामी। अंतिम क्षण तक उनकी पूरी सावधानी थी। तो भव्यात्माओं, ये तो महामना जिनवर के रघुनंदन अपने आप जब वो बाहर आने में अक्षम हुए तो गुफा में ही क्रम से कुछ लोगों को दर्शन कराए जाते थे और दर्शनार्थियों में सुबह से 7 से 9 तक उनके दर्शन का क्रम कुछ बनाया गया था। लोग पंक्तिबद्ध दर्शन करते थे। पुनः जब बिल्कुल अक्षम हो गए तब उनका पिछी कमंडलू बाहर रख दिया और उसके दर्शन करो गुफा के पास, उसका दर्शन कराते थे। 26वें उपवास में तो प्रवचन ही किया है। और अनंतर 18 सितंबर, द्वितीय 2 भादों थे उस समय, द्वितीय भादों सुदी दूज, प्रातः 6 लगभग 50 मिनट पर आचार्य श्री ने नश्वर शरीर को छोड़ा है। उस समय ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः, ओम सिद्धाय नमः ऐसा उच्चारण करते 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 आचार्य श्री ने अपने शरीर को छोड़ दिया। भव्यात्मा, ऐसी संलेखना न भूतो न भविष्यति, इतनी उत्कृष्ट संलेखना 36 दिन तक की आचार्य श्री ने उपवास किए, अर्थात बीच में कुछ जल लिए थे। लेकिन आप समझिए 4 सितंबर को अंतिम जल लिया और बाद में नहीं लिया तो ये 14वें दिन 13 उपवास पूर्णतया हो गए और 14वें उपवास में प्रातः उन्होंने शरीर को छोड़ा है। आप चिंतन करें कैसा वीर मरण, इंगनी मरण, कैसा वीर मरण उनका हुआ है। ये है पंडित मरण। बेतनाओं, पंडित मरण। 6ठे गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक के महासाधुओं का ये मरण होता है, पंडित मरण। इस मरण से मरने वाले नियम से
सौधर्म सरकार को लेकर के सर्वार्थ सिद्धि पर जाने की क्षमता रखते हैं। पंचम काल में हीन सवनन होने से 16 सर के ऊपर नहीं जा सकते। भव्यात्मा, उस समय पूरे भारत में समझ लीजिए धर्म का सूर्य अस्त हो गया। इससे 1 माह पूर्व, लगभग 1.5 माह पूर्व मैंने भी एक स्वप्न देखा था। तमाम लोगों ने स्वप्न देखे कि मानसतम का ऊपर का हिस्सा और वो उठ करके और एकदम ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैंने विशालमती अम्मा को कहा, उनकी आंखों में आंसू आए। बोले, अम्मा, आचार्य श्री मानसतम के ऊपर के चोटी के भगवान के समान हैं और वो ऊपर जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम भव्यात्माओं ने उनका पालकी में, सुंदर पालकी में जुलूस निकाला गया। बहुत भीड़, 50-100 हज़ार की जनता नहीं, लाखों की जनता थी। पुनः उनका अंतिम संस्कार पर्वत पर ही हुआ है। मैंने स्वयं देखा है, अंतिम संस्कार में हम लोग दूर दूर बैठे हुए थे। चंदन की लकड़ियों पर जब उनके शरीर को रखा गया और उस समय उनका पीठ पर पंचामृत अभिषेक हुआ। ये नियम है समाधि प्राप्त होने के बाद साधुओं का। पहले तो अभिषेक तो होता नहीं मुनियों का, आरिकाओं का। उनके चरणों का अभिषेक होता है, चाहे दूध से करें, चाहे पंचामृत करें, चाहे जल से करें, चाहे सुगंधित जल से करें। किंतु समाधि के बाद पीठ पर अभिषेक होता है और उल्टा किया जाता है। ये कुछ व्यवस्थाएं हैं परंपरागत। पहले शांति धारा, फिर चंदन लेपन, पुष्पवृष्टि आदि, फिर क्रम से जो है पहले सरस्वती का अभिषेक, फिर दही का अभिषेक, फिर दूध का अभिषेक, यानी उल्टा, पूरा उल्टा अभिषेक किया। मैं उस समय देख रही थी और उसके बाद प्रथम ही सरलेखना देखना का मेरा अवसर था। मैं बारीकी से देख रही थी। उनकी चिता की चारों तरफ से सर्पराज ने प्रदक्षिणा लगाई। हम लोगों ने देखा, सब लोग कुछ घबराए भी, व्यवस्थापक लोग, कि अगर कहीं किसी को कुछ डस दे, कहीं बीच में घुट जाए, क्या होगा। लेकिन वो अपने आप एक तरफ जंगल में चला गया, उतर गया, दिखा ही नहीं। अंत में संस्कार संपन्न हुआ। लोगों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई दी और हम सब लोग अगले दिन वापस अपने अपने स्थान पर आ गए। मैं बसवड़ आ गई। बसवड़ में आकर गुरु की आज्ञा जो हमें मिली थी, मैंने आर्य दीक्षा जब उनसे मांगी थी बारामती में, पुनः कुंथलगिरी में भी कहा था, तो आचार्य श्री ने बड़े प्यार से कहा था, बड़े वात्सल्यपूर्ण शब्दों में कहा था कि अम्मा, मेरे प्रथम शिष्य वीर सागर, जिन्हें मैं अपना आचार्य पद दूंगा, उनसे जाकर आर्य दीक्षा लेना। वहाँ संघ है, आर्यिकाओं का संघ है, उसमें रहना। उस समय तक और कोई संघ नहीं थे। यत्र तत्र मुनि थे, कुछ कम मुनि भी थे। उनके शिष्य नेमी सागर जी थे मुंबई में, उन्होंने भी यही प्रेरणा दी थी। मैं चातुर्मास पूर्ण करके तो जयपुर खानिया आ गई। विशालमती अम्मा ने मुझे भेज दिया और वहाँ पर सन 56 में मेरी आर्य दीक्षा हुई है। तो आचार्य श्री ने जो आचार्य पट अपना भेजा था वीर सार को, विधिवत उसको कुछ दिन बाद शुभ मुहूर्त में खानिया में चतुर्वेद संघ के सानिध्य में आचार्य श्री के प्रथम शिष्य थे शिवसार महाराज आदि ने उठ करके उन्हें पत्र वाचन करके सभा में सुनाया। उस समय भी वहाँ 10,000 से अधिक भीड़ उपस्थित थी, बताते हैं लोग, क्योंकि जयपुर में बहुत समाज है, आसपास के समाज, और उन्हें आचार्य पद प्रदान किया गया। भव्यात्माओं, उस परंपरा को अभी तक चलते हुए मैंने देखा है। भव्यात्माओं, ऐसे जिनवर के लघुनंदन मृत्यु को जीत नहीं सके तो मृत्यु को महोत्सव बनाने वाले, क्योंकि जीत कर तो सिद्ध बन जाएंगे, मृत्यु को मार कर सिद्ध बन जाएंगे, लेकिन कुछ अंशों में उसे जीता, उसका स्वागत किया, मृत्यु को महोत्सव बनाया और देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। जो मृत्यु को महोत्सव नहीं बना पाते हैं, समाधिपूर्वक मरण नहीं कर पाते हैं, अंत में महामंत्र आदि का स्मरण नहीं कर पाते हैं, वो नरक में, निगोद में, तिरंचोनी आदिकों में, दुर्गतियों में चले जाते हैं। तो भव्यात्माओं, आज आप संकल्प करें, हम और आप संकल्प करें कि हमें अंतिम क्षण में संलेखना पूर्वक अपने शरीर को छोड़ना है। ये संकल्प करें कि हमें संलेखना विधि से अपने शरीर को छोड़ना है, संलेखना को ग्रहण करना है, नियम से अंतिम क्षण तक प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान, अंतिम क्षण में प्राण प्रयाण क्षण है, जिस समय हमारे प्राण प्रयाण कर रहे हों, उसमें आपका नाम स्मरण करने में
कंठोस्त कुंठो मम, मेरा कंठ कुंठित न हो। ये पूज्यपाद स्वामी के शब्दों में प्रार्थना करते रहें। भव्यात्माओं, ये जिनवर के रघुनंदन महासंग्राम में विजय को प्राप्त करने वाले हमारे और आप सबके लिए मंगलकारी हों और सबके मोक्ष मार्ग के सच्चे उपदेष्टा, सच्चे राह दिखाने वाले मोक्ष मार्ग के हमारे और आप सबके लिए नेता के समान आचार्य श्री जयवंत में प्रध्वस्त घाति कर्माणः केवल ज्ञान भास्कराः